तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कुत्तों में सामान्य तापमान कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? जो कुत्तों का सामान्य तापमान होता है वो फ़ारेनहाइट में बताना है कितनी डिग्री होता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 104.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है कुत्तों का सामान्य तापमान। फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं, सेल्सियस की बात अपन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। कुत्तों में सबसे सामान्य त्वचा रोग कौन सा होता है? तो दोस्तों जो कुत्तों में सबसे सामान्य त्वचा का रोग होता है वो कौन सा होता है? डर्मेटोफाइटिस होता है, जो त्वचा का एक सामान्य रोग होता है। नॉर्मली अधिकतर कुत्तों में देखने को आपको ये रोग मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। कुत्ते के पाचन तंत्र में सबसे बड़ी अंदरूनी अंग कौन सा होता है? कि जो कुत्ते का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें सबसे बड़ा अंदरूनी अंग कौन सा होता है? यकृत होता है, आंत होती है, पेट होता है या किडनी होती है? तो दोस्तों जो सबसे बड़ी अंदरूनी अंग होता है वो कौन सी होते हैं? जो इंटेस्टाइन होती है, आपकी आंतें जो होती हैं, ये सबसे बड़ी होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कुत्तों में जो प्रमुख हड्डी के रोग होते हैं उनमें से एक कौन सा होगा? यानी आपको नीचे कुछ रोग दिए गए हैं, उनमें से जो प्रमुख हड्डियों के रोग हैं उनमें से आपको एक रोग छांटना है, प्रमुख कौन सा होगा हड्डी से संबंधित है। तो दोस्तों जो अर्थराइटिस जो रोग होता है ये हड्डियों से संबंधित दोस्तों एक डिजीज होती है, सूजन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथियों। कुत्तों में प्रमुख हृदय रोग कौन सा होता है? कि कुत्तों का ऐसा कौन सा हृदय रोग है जो प्रमुख होता है, महत्वपूर्ण होता है, यानी सर्वाधिक कुत्तों में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जो कार्डियोमायोपैथी है ये कुत्तों में होने वाला हृदय का प्रमुख रोग होता है। कौन सा? कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कुत्तों में सामान्य जीवन काल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों जो कुत्तों का सामान्य जीवन काल होता है लगभग वो 10 से 13 वर्षों का होता है। कितना होता है कुत्तों का सामान्य जीवन काल? 10 से 13 वर्ष का इनका सामान्य जीवन काल होता है मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, कुत्तों में अक्सर पाए जाने वाले परजीवी में से एक कौन सा है? कि कुत्तों में ऐसा कौन सा परजीवी है जो अक्सर पाया जाता है? प्लाज्मोडियम, लेवेरिया, टिकापाना या दोस्तों ताउवासिया? तो दोस्तों जो ताउवासिया परजीवी है ये अक्सर डॉग कुत्तों के अंदर पाया जाने वाला एक पैरासाइट परजीवी होता है। कौन सा? ताउवासिया परजीवी, जो कुत्तों में अक्सर पाया जाने वाला एक परजीवी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुत्तों के लिए उपयुक्त प्रोटीन का स्रोत कौन सा होता है? चावल, मांस, आलू या दोस्तों अनाज? तो दोस्तों जो मीट होती है, मांस होता है, ये कुत्तों के लिए दोस्तों प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कुत्तों में टेटनस का सामान्य लक्षण क्या होता है? कि दो कुत्तों में दोस्तों टेटनस होती है उसका सामान्य लक्षण क्या होता है? टेटनस का सामान्य लक्षण बताना है आपको कुत्तों के अंदर। दोस्तों जो मसल्स मांसपेशियां होती हैं इनके अंदर दोस्तों अकड़न आने लग जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुत्तों में क्या रोग हृदय की बीमारी से जुड़ा हुआ होता है? कि दोस्तों कौन सी रोग है जो हृदय की बीमारी से जुड़ा हुआ होता है? लाइम रोग, पुंकीजूनिया, ई कोलाई संक्रमण या दोस्तों नाइसीमिया? तो दोस्तों जो लाइम रोग होता है कुत्ते के हृदय से जुड़ी हुई एक डिजीज होती है। ठीक है, लाइम डिजीज। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुत्तों में किडनी फेलियर के मुख्य लक्षण कौन से होते हैं? कि जो कुत्तों की किडनी होती है वो फेलियर हो जाती है तो उसका मुख्य लक्षण क्या होता है? बढ़ा हुआ जो पेशाब होता है दोस्तों, ये दोस्तों कुत्ते की किडनी फेलियर का मुख्य लक्षण होता है। कौन सा? बढ़ा हुआ पेशाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि कुत्तों में अन्नपिंड रोग का मुख्य कारण क्या होता है? कि कुत्तों में एक रोग होता है, कौन सा? अन्नपिंड डिजीज। तो उसका मुख्य कारण दोस्तों कौन होता है? बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या फंगल संक्रमण? तो दोस्तों यह रोग बैक्टीरिया के कारण से दोस्तों होता है। इसका आंसर हो जाएगा जो कुत्तों में अन्नपिंड रोग होता है ये बैक्टीरिया के कारण दोस्तों फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुत्तों में टीबी ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण क्या हो सकते हैं? कुत्तों के अंदर दोस्तों टीबी के क्या लक्षण होंगे? लगातार कुत्ते के अंदर खांसी चलती रहेगी तो समझ जाएगा दोस्तों ये टीबी से ग्रसित पशु है, कुत्ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुत्तों में डेंटल हाइजीन के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या होता है? कि दोस्तों कुत्तों में जब डेंटल हाइजीन हो जाती है तो उससे बचने के लिए या उसे ठीक करने के लिए जो उसका सबसे अच्छा उपाय कौन सा होता है? नियमित ब्रशिंग करना ही दोस्तों डेंटल हाइजीन का सबसे अच्छा उपाय बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आता है,
कुत्तों में टीकाकरण कब शुरू किया जाना चाहिए? तो दोस्तों जो कुत्ते होते हैं उनमें टीकाकरण उनकी 6 सप्ताह की आयु में दोस्तों शुरू कर देना चाहिए। कब शुरू कर देना चाहिए? 6 सप्ताह की उम्र के अंदर दो कुत्तों में वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में एडिनो वायरस इन्फेक्शन से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? कि कुत्तों में जो एडिनो वायरस होता है इसका इन्फेक्शन से बचाव करने के लिए कौन सा वैक्सीनेशन कुत्तों को दिया जाता है? तो दोस्तों पेरवायल जो वैक्सीनेशन होता है ये एडिनो वायरस इन्फेक्शन से बचाव करने के लिए कुत्तों को दिया जाता है। कौन सा? पेरवायल टीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में गठिया यानी अर्थराइट्स के इलाज के लिए कौन सी दवा उपयोगी होती है? कि कुत्तों में जो अर्थराइट्स जिसे आप गठिया बोलते हैं उसके इलाज के लिए कौन सी दवा उपयोगी होती है? तो दोस्तों जो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं ये कुत्तों की जो गठिया अर्थराइट्स होती है इसे ठीक करने के लिए दोस्तों उपयोगी मानी जाती है, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में डाइट में यानी कुत्तों की डाइट में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक होता है? कि कुत्ते की डाइट में कौन सा विटामिन मुख्य होता है कि जो कि स्वस्थ हड्डियों के लिए, हेल्थी बोन्स के लिए आवश्यक होता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी जो है दोस्तों इसकी स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक होता है कुत्तों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन है, कुत्तों में सामान्य रूप से कितना पानी पीना चाहिए? जो कुत्ते होते हैं उन्हें सामान्य रूप से कितना पानी एक दिन में पीना चाहिए या उनके वजन के हिसाब से? तो देखिएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा शरीर वजन के हिसाब से 1 लीटर पानी उसे पीना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में त्वचा की सूजन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? कि कुत्तों की जो त्वचा होती है उसमें सूजन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार हो जाता है? तो दोस्तों जो कार्टिसोल हार्मोन होता है ये जो कुत्ते की त्वचा होती है उसके सूजन के लिए दोस्तों जिम्मेदार होता है। कौन सा हार्मोन? कार्टिसोल हार्मोन जो होता है कुत्तों की त्वचा की सूजन के लिए जिम्मेदार हार्मोन माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कुत्तों में लीवर डिजीज के लक्षण क्या हो सकते हैं? डॉग्स तो होते हैं उनके अंदर जो लीवर डिजीज होती है उसके लक्षण क्या हो सकते हैं दोस्तों? उल्टी और दस्त लगना लीवर डिजीज के लक्षण होते हैं डॉग के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में इर्लिशियल संक्रमण के लक्षण से में कौन सा नहीं होगा? जो कुत्तों में इर्लिशियल संक्रमण होता है तो इन लक्षणों में से कौन सा उसका संक्रमण नहीं होता है? किसका? इर्लिशियल संक्रमण का। तो दोस्तों जो त्वरित वजन बढ़ना है ये इर्लिशियल संक्रमण का दोस्तों लक्षण नहीं होगा, बाकी खांसी जुकाम नाक बहना इस संक्रमण के लक्षण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में स्ट्रेचिंग की कमी से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? कि कुत्तों में अगर स्ट्रेचिंग की समस्या यानी कमी हो जाए तो कौन सी समस्या उनके अंदर उत्पन्न हो जाती है? तो दोस्तों जो डॉग की मसल्स होती है, मांसपेशियां होती हैं, ये कमजोर हो जाती हैं। किसके कारण से? स्ट्रेचिंग की कमी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में एलर्जी के प्रमुख लक्षण कौन से होते हैं? तो कुत्तों में दोस्तों एलर्जी के जो प्रमुख लक्षण होते हैं खुजली चलना और दोस्तों शरीर पर चकत्ते हो जाना ही दोस्तों एलर्जी के सबसे प्रमुख लक्षण माने गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कुत्तों में विटामिन सी की कमी से क्या समस्या हो सकती है? अगर कुत्ते में विटामिन सी की कमी हो गई है तो उसमें क्या समस्या देखने को मिलेगी? तो दोस्तों जो उसकी बोन्स हड्डियां हैं ये कमजोर होने लग जाती हैं, यानी बोन्स का कमजोर होना विटामिन सी की कमी को दर्शाता है डॉग के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कुत्तों में एनाल ग्लैंड इन्फेक्शन का सामान्य लक्षण क्या होगा? कि कुत्तों में जो एनाल ग्लैंड इन्फेक्शन होता है उसका सामान्य लक्षण क्या होता है? तो दोस्तों जो पूंछ के पास में खुजली होती है ये लक्षण होता है एनाल ग्लैंड इन्फेक्शन का। क्या होगा? एनाल ग्लैंड का इन्फेक्शन का जो सामान्य लक्षण होता है उसके पूंछ के पास में अगर खुजली चल रही है डॉग में तो दोस्तों समझ जाएगा कि उसको एनाल ग्लैंड इन्फेक्शन हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में पेट की सूजन के लिए सबसे अच्छा उपचार क्या होता है? तो दोस्तों इसके लिए उसका उपवास रखना चाहिए और पशु चिकित्सक से दोस्तों संपर्क करके दोस्तों उसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए पेट की सूजन से ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में ओबेसिटी के लक्षण क्या होते हैं? कि कुत्ते में अगर ओबेसिटी हो रही है तो उसके लक्षण क्या होते हैं? तो दोस्तों उसके लिए अधिक वजन अगर कुत्ते का बढ़ने
यानी बढ़ने लग जाए तो आप समझ सकते हैं उसे ओबेसिटी हो चुकी है। जो ओबेसिटी का लक्षण होता है क्या, अधिक वजन बढ़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में हार्ट वर्म यानी हृदय के वाल्व रोग कैसे बचा जा सकता है। कुत्ते में जो हार्ट वर्म होता है उस रोग से कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों इसके लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम किया जाना चाहिए। कौन से डिजीज से बचने के लिए, हार्ट वर्म जो हृदय के वाल्व से संबंधित रोग होती है, बीमारी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में नेत्र संबंधी समस्याओं में से एक कौन सी होगी। तो दोस्तों जो ग्लूकोमा होता है ये कुत्तों की आंखों से संबंधित दोस्तों एक समस्या बीमारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में टिश्यू इन्फेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा होता है। तो दोस्तों जो कुत्ते होते हैं उनमें टिश्यू इंजेक्शन के लिए दोस्तों कौन सा उपयुक्त सबसे स्थान होता है। तो दोस्तों टिश्यू जो इंजेक्शन होता है कुत्तों की पीठ के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में प्रोस्टेटिक डिजीज से कौन सा लिंग प्रभावी होता है। कि कुत्तों में जो प्रोस्टेटिक डिजीज हो रही है उसमें कौन सा लिंग प्रभावित होगा, मेल डॉग या दोस्तों फीमेल डॉग। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्रोस्टेटिक डिजीज से जो मेल कुत्ते हैं, नर कुत्ते हैं, ये प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कुत्तों में सामान्यतः कौन सा दांत सबसे बड़ा होता है। तो दोस्तों जो केनाइन दांत होता है ये कुत्तों में सबसे बड़ा दांत उपस्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में ब्लड प्रेशर मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लिया जाता है। तो दोस्तों ये ब्लड प्रेशर को मापने के लिए कुत्तों के अंदर स्पेग्मी मैनोमीटर होता है, ये काम में लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कुत्तों में आंतरिक बीमारियों के निदान के लिए कौन सी प्रक्रिया सबसे उपयुक्त होती है। कि कुत्तों में आंतरिक बीमारियों के निदान के लिए कौन सी प्रक्रिया सबसे उपयुक्त होती है। कौन सी बीमारियों के लिए, आंतरिक जो डिजीज होती हैं उनकी बीमारियों के लिए जो निदान किया जाता है कौन सी प्रक्रिया सबसे उपयुक्त होती है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, रक्त परीक्षण या ऊपर के सभी। तो दोस्तों तीनों की तीनों उपयोगी प्रक्रियाएं होती हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में जो लार गैस्ट्राइटिस के कारण बनता है वह क्या होता है। कि कुत्तों में वह लार जो किसके कारण से बनती है, गैस्ट्राइटिस के कारण बनती है, वो क्या होती है। तो दोस्तों वो जल्द भोजन करने के कारण दोस्तों जो लार बनती है गैस्ट्राइटिस के कारण, वो किस कारण से बनती है, जल्दी भोजन करने के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में जलने से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है। अगर कुत्ता जल गया है तो उससे होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों हाइप्रोलोमिया जो होते हैं, हाइप्रोलोमिया जो होती है ये जलने के कारण से कुत्तों में होने वाली एक डिजीज होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में निमोनिया के लक्षण कौन से होते हैं। अगर कुत्ते में निमोनिया हो गया है तो उसके प्रमुख लक्षण कौन से होंगे। तो दोस्तों सांस लेने में कुत्ते को कठिनाई होगी। अगर जिस कुत्ते को निमोनिया डिजीज से ग्रसित है तो उसको दोस्तों सांस लेने में ज्यादा कठिनाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में आहार से होने वाली एलर्जी के लक्षण क्या हो सकते हैं। अगर डॉग्स कुत्तों के अंदर आहार से एलर्जी हो रही है तो उसके क्या लक्षण होंगे, जो उसकी स्किन है, त्वचा है, उसके ऊपर चकत्ते होने लग जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कुत्तों में हृदयघात के लक्षण से कौन सा शामिल नहीं है। कि जो कुत्ते होते हैं उनमें हृदयघात के लक्षण में से कौन सा शामिल नहीं होगा। कमजोरी, धड़कन में अनियमितता, अधिक प्यास लगना या दोस्तों चक्कर आना। तो दोस्तों अधिक प्यास लगना कुत्तों की हृदयघात डिजीज के लक्षण नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में मधुमेह के लिए कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों जो इंसुलिन होता है कुत्तों में मधुमेह डिजीज के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण हार्मोन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में जो अस्थमा जैसी बीमारी होती है उसे क्या कहते हैं। कुत्तों में जो अस्थमा जैसी बीमारी होती है उसे क्या बोलेंगे, ब्रोंकाइटिस बोला जाता है। कुत्तों में अस्थमा जैसी डिजीज को क्या बोलेंगे, ब्रोंकाइटिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में जो अति प्यास का लक्षण होता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों कुत्तों में जो अति प्यास का लक्षण होता है उसे
पोलीडिप्सिया बोला जाता है। पोलीडिप्सिया बोला जाएगा किसे? अति प्यास का जो लक्षण होता है पोलीडिप्सिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों में किडनी की बीमारी के निदान के लिए सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण कौन सा होगा? कुत्तों में जो किडनी की बीमारी होती है उसके निदान के लिए सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण यानी टेस्ट कौन सा होता है? तो दोस्तों जो यूरिन एनालिसिस होता है ये भी सही होता है, रक्त परीक्षण करना भी जरूरी होता है और अल्ट्रासाउंड भी, यानी ये तीनों के तीनों टेस्ट परीक्षण आपको करने चाहिए कौन सी डिजीज के अंदर? जो किडनी की बीमारी होती है उसके निदान के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में कौन सा आंतरिक अंग रक्त शुद्धि में मुख्य भूमिका निभाता है? तो दोस्तों जो यकृत होता है ये आंतरिक अंगों में जो रक्त की शुद्धि होती है उसके लिए मुख्य भूमिका निभाता है। कौन? यकृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में हृदय गति सामान्यतः कितनी बार प्रति मिनट होती है? तो दोस्तों 100 से लेकर के 140 बीट्स प्रति मिनट के अंदर होती है डॉग्स की जो हृदय गति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो दोस्तों जो कुत्तों का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? पोषक तत्वों का अवशोषण करना ही दोस्तों पाचन तंत्र का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, कुत्तों में कैंसर का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा होता है? लंग कैंसर, त्वचा कैंसर, बोन कैंसर या दोस्तों लीवर कैंसर? तो दोस्तों स्तन का जो त्वचा का कैंसर होता है ये कुत्तों में सबसे सामान्य रूप से पाया जाने वाला कैंसर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में जो रोग नसों को प्रभावित करता है उसे क्या बोला जाता है? कि कुत्तों की जो नसों को प्रभावित करने वाला रोग होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? न्यूरोपैथी डिजीज के नाम से दोस्तों उन्हें जाना जाता है। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे साथियों आज की क्लास का, कुत्तों में सामान्यतः कितने दांत उपस्थित होते हैं? डॉग्स के अंदर आपको टीथ की संख्या बतानी है, तो 42 दांतों की संख्या होती है किसके अंदर? डॉग्स के अंदर। तो सभी मेरे साथी भाइयों से रिक्वेस्ट है इसी तरीके के क्वेश्चन पाने के लिए लगातार जुड़े रहे श्रीशांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ में। हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से साथ में चैनल के साथ में बनाए रखें, ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।